नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। भारवी द्वारा विरचित इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसमें वनेचर द्वारा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख किया जाता है। पूर्व पठित ऑडियो वीडियो ई व्याख्यानों में हमने दुर्योधन की राज व्यवस्था से संबंधित विविध बातें हैं वो जानी। वनेचर है महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्रदान करते हुए कहते हैं। उसी क्रम में 19वां पद्य है। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतय संयति लब्ध कीर्तिय न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तिय प्रियाणि वांछन्ति अशुभि समीहितुम। वनेचर है वो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो भी योद्धा है वो दुर्योधन को प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। महोजसो, महान ओजस्वी, मान धना, मान ही जिनका धन हो, ऐसे धनार्चिता, धन के द्वारा संपूजित यानी लक्ष्मी से युक्त वैभव संपन्न, धनुर्भृतय, धनुर्धर योद्धा, संयति लब्ध कीर्तिय है। संयति यानी युद्ध में लब्ध कीर्तिय, जिन्होंने कीर्ति प्राप्त की है। न संहता, न गुटबंदी नहीं करने वाले, न भिन्न वृत्तिय, और मतभेद भी नहीं रखने वाले। ये सारे के सारे शब्द है वो धनुर्भृत, धनुर्धर योद्धा के विशेषण है। कैसे धनुर्धर योद्धा? जो महोत्सव, महान ओजस्वी है, मान धना, मान रूपी धन से संपन्न है, धनार्चिता, लक्ष्मी द्वारा पूजित है, संयति लब्ध कीर्ति है, युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले हैं, न संहता, गुटबंदी नहीं करने वाले हैं, न भिन्न वृत्तिय, और मतभेद भी नहीं रखने वाले हैं। ऐसे धनुर्भृत, ऐसे धनुर्धर योद्धा, तस्य, उस दुर्योधन का, अशुभि, प्राणों से भी, प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, प्राणों से भी बढ़कर, समीहितुम वांछन्ति, करने को तैयार है, प्राणों से बढ़कर भी कार्य करने को तैयार है। उस दुर्योधन के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार है। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। आगे जो 21वां पद्य है, वाचन है। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम न वा कोप विजिम्ह आननम गुणानुरागेण शिरोभि उह्यते नराधिपे माल्यम इवाश्य शासनम। न तेन सज्जम, न यानी नहीं, तेन यानी उसके द्वारा, सज्जम यानी तैयार, क्वचित यानी कभी भी, उद्यतम यानी उठाया गया, धनु यानी धनुष को। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी तैयार धनुष को, प्रत्यंचायुक्त धनुष को नहीं उठाया गया। कृतम नहीं किया गया, कृतम न, और नहीं किया गया, वा अथवा, कोप विजिम्ह आननम, क्रोध के कारण मुँह को क्रोधयुक्त, और न ही उसने क्रोध के कारण कभी मुँह को क्रोधयुक्त बनाया। अर्थात दुर्योधन ने न ही तो कभी प्रत्यंचायुक्त धनुष को उठाया और न ही अपने मुँह को क्रोध के कारण टेढ़ा किया। गुणानुरागेण, गुणों के अनुराग के कारण, परस्पर गुणों के अनुराग के कारण, शिरो भी उह्यते, सिर पर धारण किया जा रहा है, नराधिपे, अन्य राजाओं के द्वारा,
माल्याम इव अस्य शासनम, माला की भांति इसका जो शासन है, इस दुर्योधन का जो शासन है वो अन्य राजाओं के द्वारा माला की भांति शिरोधार्य किया जा रहा है। अर्थात न ही तो इस दुर्योधन ने किसी राजा को परास्त करने के लिए या उसको अधीनस्थ बनाने के लिए कभी धनुष उठाया, और न ही अपने अधीनस्थ किसी सामंत इत्यादि पर उसने क्रोध से मुँह टेढ़ा किया, बल्कि परस्पर गुणों के मिलने से, गुणों के अनुराग से इसके शासन को सभी समीपस्थ राजा लोग हैं वो माला की भांति शिरोधार्य अर्थात स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ भी वंशस्थ छंद है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की तुलना है वो माला से की गई है, जिसको समीपस्थ और अन्य जो राज्य है वो ससम्मान स्वीकार कर रहे हैं, अतः उपमा अलंकार है। आगे 22वां श्लोक है, पद्य है। स यौवराज्य नवयौवनोद्धतम निधाय दुशासनम इद्ध शासन मखेसु खिन्नो अनुमत पुरोधसा दिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। स वह दुर्योधन यौवराज्य युवराज पद पर नवयौवनोद्धतम नव यौवन से युक्त निधाय स्थापित करके किसको दुःशासनम अपने भ्राता भाई दुःशासन को युवराज पद पर स्थापित करके इद्ध शासन अनुलंघित आदेश वाला मखेसु अखिन्न अनुमतः पुरोधसा यज्ञों में पुरोधसा पुरोहितों द्वारा जो यज्ञों को जानने वाले पुरोहित हैं उनके द्वारा अनुमत है जो अनुमत किया गया है जो मार्ग प्रशस्त किया गया है उस मार्ग के द्वारा हव्येन दिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम दिनोति यानी प्रसन्न कर रहा है हव्येन यानी हवि से या यज्ञ से किसको हिरण्य रेतसम अग्नि देवता को प्रसन्न कर रहा है। अर्थात जो दुर्योधन है वो अपने राजकीय कार्यों पर राज्यभार के लिए हैं राजकीय कार्यों को संभालने के लिए अपने भाई दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके स्वयं अपने धर्म मार्ग को आगे बढ़ाते हुए जो पुरोधाओं द्वारा पुरोहितों द्वारा जो प्रशस्त अनुमत मार्ग है उसका व्यवहार करते हुए वो यज्ञों के द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य व्यवस्था को चलाने के साथ साथ जो दुर्योधन है वो धर्म और नीति के मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहता है ताकि वो कपटपूर्वक जीते हुए राज्य को अब नीतिपूर्वक स्थापित कर सके और प्रजाओं में अपना स्थान बना सके। प्रजाजनों को वह यह व्यक्त करना चाहता है कि मैं एक श्रेष्ठ राजा हूँ। इस प्रकार दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन जो वनेचर है उसके द्वारा युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। आगे 23वां पद्य है। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवै स चिंतयत्येव भियस्त्वदिष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधितः। प्रलीन भूपालम भूपाल कहते हैं राजा को प्रलीन यानी नहीं होना कोई विरोधी राजा ही नहीं हो अर्थात शत्रु रहित राज्य होने पर भी स्थिरायति चिरस्थाई भुवमंडलम स्थायी भूमंडल यानी पृथ्वी लोक का राज्य आवारिधि समुद्र तक प्रशासत अपि प्रशासन करता हुआ भी यानी शत्रु रहित समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करता हुआ भी स वह दुर्योधन त्वत एष्यति आपकी ओर से त्वत
तुम्हारी तरफ से, आपकी तरफ से इष्यति आने वाली भी है विपत्तियों को चिंतयति एव, विचार ही करता रहता है, मन में उसके आपसे आने वाली विपत्तियों का विचार ही चलता रहता है। अर्थात जो पूर्वोक्त पद्यों में वर्णन किया गया कि अब दुर्योधन को सभी राजाओं ने, समीपस्थ ने स्वीकार कर लिया है और वो अपने राज्य व्यवस्था को भली प्रकार से चला रहा है, वो धर्म और नीति का भी विस्तार कर रहा है, वह शत्रु शून्य होते हुए भी, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करते हुए भी आपके द्वारा आने वाली विपत्तियों से सदैव भयभीत रहता है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, क्योंकि जो बलवान लोग हैं उनसे लिया हुआ विरोध हमेशा ही दुरंता, बुरे अंत वाला होता है, अर्थात उसका अंत हमेशा ही बेकार होता है। यदि हम किसी बलवान पराक्रमी से विरोध ले लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका अंत है वो दुरंत यानी बेकार होता है, उसका अंत दुखदायी ही होता है। इसलिए उसने सारी स्थितियां सामान्य कर ली, वो सभी प्रकार से राज्य को सही चला रहा है, लेकिन उसके मन में ये सदैव आशंका बनी रहती है, आपसे आने वाली विपत्तियों की वजह से वो सदैव आशंकित रहता है। अतः बलवानों से लिया हुआ विरोध बुरे अंत वाला होता है। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सामान्य का विशेष से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह एक सुक्ति है जिसका अभिप्राय है बलवानों से लिया हुआ विरोध बुरे अंत वाला होता है। यह भारवी के अर्थ गौरव और सुक्ति सौंदर्य को पुष्ट करती है। इस प्रकार हमने इन जो पठित श्लोक है उसमें वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख दुर्योधन की राज्य व्यवस्था और स्थिति का वर्णन किया गया है। छात्र व्याख्या और प्रश्नों के दृष्टिकोण से पठित अंश को तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।